नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर एक बार मैं नई कथा के साथ हाजिर हुआ, आपका अपना राधा कृष्ण दास। भक्तों, आज मैं कथा करने आया हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छे मकसद से। आज मैं बहुत दिन से अपने श्री गुरुदेव, जो मेरे श्री गुरु है, जिन्होंने मुझे हरि नाम दिया है, हरि नाम के बारे में बताया, उनके बारे में आज मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अंदर से कंठा हो रही है। मात्र एक हफ्ता हो गया है सोचते सोचते कि अपने श्री गुरुदेव के चरणों में कुछ प्रार्थना रखी जाए, उनके लिए कुछ बोला जाए, कुछ कहा जाए उनके बारे में। तो भक्तों, आज मैं सिर्फ इसी के लिए आया हूँ, इसीलिए कथा कर रहा हूँ कि मैं अपने श्री गुरुदेव के लिए कुछ बोलने का अवसर प्रदान कर सकूँ अपने आप को। और ये अवसर मुझे पता नहीं कि किस प्रकार मिला है। भक्तों, आज मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा हूँ कि आज मैं कथा कर रहा हूँ, आपको भगवान के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि भक्तों मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं भगवत तत्व को या श्री राधा तत्व को जान सकूँ। यह तो भक्तों सिर्फ कोई महान ही भक्त होगा जो भगवत तत्व को बहुत अच्छे से जानता होगा, श्री भगवान को बहुत अच्छे से जानता होगा। आइए भक्तों, शुरू करते हैं आज की कथा। भक्तों, हमारे श्रीमन महाप्रभु ने और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 11वें स्कंद के समस्त अध्यायों में अपने प्रिय भक्त, अपने प्रिय सखा उद्धव को कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं जीव मात्र को सिर्फ और सिर्फ सत्संग के द्वारा ही मिल सकता हूँ। सत्संग अर्थात मेरे सच्चे भक्तों का संग। श्री गुरुदेव के जब आप गुरुदेव कथा करते हैं, उसे भी सत्संग कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भक्त मिलेंगे आपको, कृष्ण भक्त, कृष्ण प्रेमिक रसिक भक्त मिलेंगे। और भक्तों, महाभाव की कक्षा के भक्त मिलेंगे जो कृष्ण के लिए ही सोचते हैं। उनके अंदर अपने लिए लेश मात्र भी वासना नहीं है, वो सिर्फ वासना रखते हैं श्री कृष्ण सुख की। उन्हें हमेशा श्री कृष्ण सुख चाहिए। आइए भक्तों, आगे देखते हैं। भक्तों, आज मैं अपने श्री गुरुदेव के बारे में कहूँगा कि मैं उनको कैसे मिला, कैसे उनको जान पाया, कैसे उनसे भगवत भक्ति का ज्ञान लिया। भक्तों, मेरे फूफा जी ने हरे नाम की दीक्षा ले रखी है श्री गुरुदेव से, जिनसे मैं भी दीक्षा लूँगा। मेरे श्री फूफा जी छत पर बैठकर हरि नाम करते थे, तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि ये हरि नाम क्या होता है, इसे किस प्रकार करते हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि जो भी व्यक्ति संसार में एक बार भी कृष्ण नाम अर्थात कि 16 शब्द 32 अक्षरों वाला हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण जो भी एक बार कर ले, वह कृष्ण भक्त कहलाएगा। और उसे यही हरि नाम है। हरि नाम का नाम संकीर्तन जब कहते हैं, जब कई सारे भक्त मिलकर नृत्य नामोदन, जैसे कि हमारे श्रीमन महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र और हमारे समस्त वैष्णव गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के साथ मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र करते थे। आई भक्तों, आगे तब उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम भी हरि नाम करना चाहोगे। मैंने कहा, फूफा जी, आपको देखता हूँ, आप के मुंह पर हमेशा एक खुशी दिखती है, अलग ही आप खुश मिजाज रहते हो। तो फूफा ने कहा कि ये भगवत प्रेम का कारण है। आई भक्तों, अब मेरी बात सुनिए आगे। तब मैंने अपने फूफा से कहा कि फूफा जी, आप मुझे श्री धाम वृंदावन से माला और झोली ला कर दोगे। ये जो झोली है भक्तों, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार।
देखिए, ये मैंने अपने फूफा जी से नीम की माला मंगाई है और आपको दिखा देता हूँ। जब हम माला शुरू करते हैं तो माला शुरू करने से पहले यहाँ पर एक मोती होता है जिसे हम सुमेरु कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण होते हैं, हमें इनके साइड में रखना होता है। और जब हम यहाँ पर माला करते करते पहुँच जाते तब हमें ऐसे माला को घुमा लेना होता है। बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं कि माला को घुमाए बिना ही आगे चल देते हैं माला पे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे शिवापराध बन जाता है भगवान के प्रति। और इस झोली को हम गोमुख कहते हैं। तब मेरे फूफा ने मुझे ला कर दी और मैं हरि नाम कर रहा था बहुत अच्छे से। और भक्तों, मुझे हरि नाम अपनाए हुए 3 साल हो चुके हैं। जब कोविड-19 आया था और दंगे चल रहे थे फरवरी मार्च के टाइप में 2020 में, तब से आज तक 2022 चल रहा है और 9वां महीना आज 13 तारीख है। और भक्तों, मैं आज तक हरि नाम कर रहा हूँ। भक्तों, कुछ कभी कभार ऐसी परेशानी हो जाती है कि बीमार हो गए, हरि नाम नहीं हो पा रहा, तो मन मन में हरि नाम करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु जी, मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, मैं आपका हरि नाम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आपका हरि नाम करना है। तब मेरे फूफा ने मुझे माला ला कर दी और मैं हरि नाम करता था। तब मेरे फूफा से मैंने एक बार पूछा, फूफा आपको हरि नाम किसने दिया, आपको किसने बताया कि आप भी हरि नाम कर रहे हो? तो फूफा ने कहा कि बेटा, मैं श्री गुरुदेव का सत्संग सुन रहा हूँ और उन्हीं से मैंने गुरु दीक्षा ले ली है और अब मैं हरि नाम कर रहा हूँ। मैंने पूछा, फूफा जी दीक्षा क्या होती है? जब कोई व्यक्ति एक बार हरि नाम कर ले और अपने श्री गुरुदेव के मुख से अपने कानों में हरे कृष्ण महामंत्र सुन ले और उनसे प्रसादी माला तथा गोमुख ले ले, तब यह हरि नाम दीक्षा हो जाती है। तो भक्तों, मेरे फूफा जी जिनका सत्संग सुनते हैं, मेरी श्री गुरुदेव का नाम है प्रेमधारा माता जी, और उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बारंबार दंडवत प्रणाम है। अपने चरणों में श्री गुरु माता मेरा कोटि कोटि बारंबार दंडवत प्रणाम स्वीकार करे तथा मुझे हरि नाम की दिव्य प्रेमा भक्ति प्रदान करे। भक्तों, हमारे श्रीमन महाप्रभु एक श्लोक कहते आगे, आइए उस पर जरा चर्चा करते हैं। वयम आराध्य रुष्टम श्री गुरु रक्षा करोतिम, श्री गुरु रुष्टम त्राइमाम त्रिलोक कर्मोतिम। अर्थात कि भक्तों, अगर आपसे सेवा अपराध हो गया है या नाम अपराध हो गया, भगवान रुष्ट है, तो एक बार को आपकी रक्षा श्री गुरुदेव कर सकते हैं, क्योंकि भगवान से भी बढ़कर हमारे लिए श्री गुरुदेव है। लेकिन श्री गुरुदेव हमें कहते हैं कि आपके लिए भगवान ही सबसे बढ़कर है। लेकिन भक्तों, हमारा असली समर्पण भगवान के प्रति और अपने श्री गुरु के प्रति, दोनों के प्रति होना चाहिए। क्योंकि भक्तों, हम श्री राधा रानी की मंजरिया, हम श्री राधा रानी की नित्य दासियाँ हैं। आइए भक्तों, इस श्लोक का जरा एक बार सकते हैं। वयम आराध्य स्पष्टम श्री गुरु रुष्टम श्री गुरु रक्षा करोति। अगर आपसे श्री भगवान रुष्ट है तो आपकी रक्षा श्री गुरुदेव कर सकते हैं। लेकिन अगर श्री गुरुदेव आपसे रुष्ट है तो आपकी रक्षा स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते, क्योंकि श्री गुरु भगवान रुष्ट हो जाए, गुरु एक बार को भगवान से प्रार्थना कर लेंगे कि मेरे शिष्य को प्रभु आप क्षमा कर दीजिए, वह नादान है, नासमझ है। लेकिन अगर श्री गुरु रुष्ट हो गए तो भगवान भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर श्री गुरु रुष्ट हो जाते हैं तो इससे बहुत बड़ा गुरु अपराध लगता है। और गुरु अपराध का मतलब है कि आप कभी भी किसी भी जन्म में, आपको पहली बात तो मनुष्य जन्म मिलना ही बहुत दुर्लभ हो जाएगा, और ये मनुष्य जन्म बहुत सुदुर्लभ है। ये हमें सिर्फ हरि नाम के लिए मिला है। ये शरीर और इसके अंदर वास करने वाली एक आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं श्री कृष्ण का अंश हूँ, मुझे जाकर उन्हीं में मिलना है। उसके लिए मुझे शरीर रूपी वस्त्र दिया गया है और मुझे इसी शरीर रूपी वस्त्र में रहकर हरे कृष्ण महामंत्र हरि नाम करना है। तो भक्तों, अपने श्री गुरुदेव के प्रति कभी अपराध ना हो। अगर आपने श्री गुरु के प्रति अपराध कर दिया तो आप किसी भी जन्म में, मानव जन्म तो आपको मिलेगा ही नहीं, आप कभी भी भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। भक्तों, मेरे श्री गुरुदेव
से मैं आज तक मिला नहीं हूँ। और भक्तों, अगर आप सबको एक बात बता दूँ तो आप सब चौंक जाएंगे। मैं आज तक श्री धाम वृंदावन में ना श्री राधा कुंड में कभी तक नहीं गया। मेरे फूफा जी जाते हैं, मैं उनसे राधा कुंड का जल मंगा लेता हूँ। और श्री रजरानी, भक्तों रजरानी का बहुत महत्व है। आप रजरानी मंगाइए, अपने घर में रखिए और खाने में मिलाइए, चाय बनाते चाय में डालिए। रजरानी का बहुत महत्व है। रजरानी को अपने शरीर पर लगा लीजिए, स्नान कीजिए रजरानी से, अपने माथे पर रजरानी लगा लीजिए। और भक्तों, ये जो मैंने अभी तिलक लगा रखा है ये भी श्री रजरानी का ही तिलक है। हम श्री रजरानी का ही तिलक लगाते हैं। क्यों भक्तों? क्योंकि ये जो रज है इसमें भक्तों की चरण धूली है, भगवान के प्रेमिक रसिक भक्तों की चरण धूली। और जब भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने भक्त के पीछे रहता हूँ, हमेशा सदैव अपने भक्त के साथ रहता हूँ, तो जब श्री धाम वृंदावन में भक्त रसिक प्रेमिक भक्त आते तो भगवान भी उन्हीं के साथ रहते और उनके साथ चलते हैं। और जब भक्त की रसधूली चरण वहाँ पर पड़ते हैं श्री धाम वृंदावन की भूमि पर, और भगवान की भी, तो वह रज बन जाती है। और उसे ही इसलिए हम रज रानी का तिलक अपने माथे पर लगाए, ये बहुत अच्छा है। और तिलक लगाने के भक्तों मंत्र होते हैं जो हमें हमारे श्री गुरुदेव के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। खैर भक्तों, अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे कि तिलक लगाने के मंत्र, तो आपको वैष्णव तिलक लगाने के मंत्र, तो आपको मंत्र लगाने के तिलक लगाने के मंत्र मिल जाएंगे और आप उस प्रकार से लगा भी सकते हो। हम माथे पर लगाते हैं, कंठ पे, नाभि पे, इधर दाई कमर पे, बाई कमर पे, पीछे कमर पे, ऊपर नाड़ के पास, और यहाँ पे बाई बाह पे, दाई बाह पे, और ये कंधों पे। इस प्रकार तिलक लगाया जाता है। कई नियम है भक्तों। तो भक्तों, श्री गुरु के प्रति अपराध से बचे तथा भगवत प्रेम प्राप्ति होने में देर न लगे, क्योंकि आप जब भगवान की कृपा के लिए, और भक्तों जितना हो सके अपने श्री गुरुदेव का ध्यान लगाइए और उनसे नित्य दिन में 3 बार प्रार्थना करें कि हे मेरे श्री गुरुदेव, अगर मुझसे आपके प्रति कोई भी अपराध हो गया हो तो मेरे उस अपराध को क्षमा करें तथा मुझे श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति प्रदान करे। श्री गुरुदेव प्रदान करे। तो भक्तों, आपने श्री गुरु अपराध, श्री गुरु कृपा, भगवत अपराध के बारे में समझ लिया होगा कि गुरु अपराध और भगवत अपराध में क्या अंतर है। देखिए भक्तों, अभी मेरे पीछे श्री तुलसी जी रखी है। अगर यहाँ पर इस समय धूप आ रही होती और मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी छाया अगर श्री तुलसी माता पे पड़ जाती तो भक्तों ये सेवा अपराध बन जाता। इसलिए मैं खुद कथा में अपने नीचे हॉल में भी कर सकता था, लेकिन मन करा कि यहीं पे करूं। भक्तों, मुझे कुछ दिन पहले, एक हफ्ता, मैंने अभी आपको बताया कि 1 हफ्ते से मैं सोच रहा हूँ कि अपने श्री गुरुदेव के बारे में, उनके बारे में कुछ बोला जाए। भक्तों, जब मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ तो अंदर से शरीर को एक आनंद मिल रहा है, भगवत प्रेम प्राप्ति का, दिव्य प्रेम, दिव्य अवस्था का आनंद। भक्तों, हमारे श्री गुरु, मेरे श्री गुरुदेव का मुझे स्वप्न आया था सपने में। भक्तों, आज तक मैं अपने श्री गुरुदेव से नहीं मिला हूँ। भक्तों, मैं धाम में भी नहीं गया वृंदावन में। पहले मेरी श्री गुरुदेव का सत्संग यहीं पर हुआ करता था, दिल्ली में ग्रीन पार्क के पास, लेकिन अब वो श्री धाम वृंदावन में चले गए हैं। तो अब उनका सत्संग श्री धाम वृंदावन में ही होता है और हर संडे को वहाँ पर बस जाती है। अगर आप उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं आपको जानकारी दे दूँगा। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे श्री गुरुदेव की गूगल वेबसाइट सर्च कीजिए और यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज www.krishnapremdharatrust.com www.krishnapremdharatrust.com ये मेरे श्री गुरुदेव की वेबसाइट है। आप इस पर सर्च कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा उनका। अगर आप उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और मुझसे ही पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको दोबारा
उस रिप्लाई कमेंट कर दूंगा आपको, कमेंट में ही आपको जवाब दे दूंगा। तो भक्तों, श्री गुरु कृपा बहुत सुदुर्लभ है। श्री गुरु कृपा ऐसे ही किसी को प्राप्त नहीं होती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब भक्तों, अभी तक मेरी प्रथम दीक्षा भी नहीं है, लेकिन भक्तों अगर आप जिसे अपना गुरुदेव मानते हो, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि आप गुरुदेव मानते हो किसी को भी, तो आपको सबसे अच्छा एक तरीका बता रहा हूँ। आप उनका एक फ़ोटो लीजिए और उस फ़ोटो को निकलवाइए, कैमरामैन के पास जाइए, उस फ़ोटो को निकलवाइए और उस फ़ोटो को फ्रेम में करवा लीजिए और अपने मंदिर में ही अपने श्री गुरुदेव, अगर आप उनसे दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं और दीक्षा ले भी ली है, उनका चित्रपट निकलवाइए, उसे मंदिर में रखिए, उनकी सेवा कीजिए और उनसे नित्य प्रति प्रार्थना कीजिए कि श्री गुरुदेव मुझे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति प्रदान करें। भक्तों, मेरी अभी तक गुरु दीक्षा नहीं हुई है और मैं हरिनाम कर रहा हूँ अपने श्री गुरुदेव की कृपा प्राप्त, मैं अपने श्री गुरुदेव की कृपा से। और भक्तों, मुझे इतने अच्छे श्री गुरुदेव मिले, लेकिन मुझे अभी तक उनके दर्शन नहीं है। इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है। अगर श्रीमन महाप्रभु की मुझ पर कृपा होगी, श्री बाके बिहारी की, श्री राधा रानी की, श्री किशोरी जी की, श्री प्यारी जी की कृपा अगर मुझ पर होगी, तो मुझे अपने श्री गुरुदेव के दर्शन करने को जरूर मिलेंगे। और भक्तों, अभी तो मैं खैर 10वीं क्लास में हूँ और अब मेरे अगले महीने से एग्ज़ाम शुरू है और आगे 2024 में मैं 12th पास कर लूँगा। और मुझे इतना पता है कि मैं 12th कक्षा पास करने के बाद सबसे पहले संडे को श्री धाम वृंदावन में जाऊँगा और श्री गुरुदेव की कथा में जाऊँगा, उनसे बात करूँगा दीक्षा लेने के लिए, और गुरु दीक्षा लेने के बाद असली हरिनाम शुरू करूँगा। हरे कृष्ण। तो भक्तों बोलिए, अगर मैं भी हरे कृष्ण बोल रहा हूँ तो आप भी बोलिए। अगर आप कथा सुनते सुनते भी हरे कृष्ण राधे राधे कुछ भी उच्चारण कर रहे हैं, तो इससे आपका ही फ़ायदा है। आपको भगवत प्रेम प्राप्ति होगी, भगवत आनंद मिलेगा और बहुत अच्छे से समझ भी आएगा कि प्रेम प्राप्ति, भगवान की प्रेम प्राप्ति भक्तों बहुत सुदुर्लभ है। श्री गुरु कृपा। भक्तों, कुछ दिन पहले मुझे श्री गुरुदेव का बहुत प्यारा स्वप्न आया है और भक्तों काफ़ी समय हो गया है मुझे श्री भगवान के भी दर्शन हुए हैं। भक्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि हम श्री धाम वृंदावन में जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन भक्तों जो हम इन आँखों से, इस शरीर, इस जड़ शरीर की आँखों से जो हम दर्शन करते, किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो वो हमारे जड़ दर्शन होंगे। अगर आप सोच लीजिए, अगर मैं इन आँखों से, अगर मेरे श्री गुरुदेव मेरे सामने आ जाए, मैं धाम में जाकर अपने श्री गुरुदेव को देखूं, तो भक्तों वो जड़ आँखों से दर्शन होंगे। लेकिन अगर स्वप्न में आपको वो दिख जाए, तो आपको वास्तविक दर्शन स्वप्न में ही होते हैं। भक्तों, मुझे कुछ समय पहले, वो पिछली साल हो गया काफ़ी टाइम, श्री प्रभु के भी, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, लेकिन आज तक मुझे श्री किशोरी जी, हमारी श्री राधा रानी के दर्शन नहीं हुए हैं। क्योंकि भक्तों मुझे लग रहा है कि मेरी मंजरी भाव उपासना में कुछ कमी रह गई है। भक्तों, मैं नित्य प्रति 64 माला अर्थात 1 लाख हरिनाम करता हूँ, लेकिन हरिनाम जितना हरिनाम कर रहे हो उसे बढ़ाते चल जाओ। इससे आपको प्रेम प्राप्ति होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन भक्तों, अगर आप नित्य प्रति 4 माला, 1 माला से शुरू करें, 1 माला, 2 माला, 3 माला, लेकिन भक्तों ये नियम नहीं होता माला का नियम भक्तों सीधा सीधा नियम होता है। या तो आप 4 माला करें, ये देखिए 4 माला, या फिर 8 माला, या 16 माला। भक्तों, अगर आप 16 माला एक दिन में जब एक बार आप बैठे, तो भक्तों 4 माला, 8 माला या 16 माला करनी तो ज़रूरी है, या फिर 2 माला भी आप कर सकते हो। 2, 4, 8, 16 बस भक्तों, क्योंकि यही नियम है हरिनाम करने का, श्री गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने का। श्री गुरु कृपा ऐसी प्राप्त नहीं होगी। तो भक्तों, मुझे श्री भगवान के दर्शन हो चुके हैं, श्रीमन महाप्रभु के भी। और भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप श्रीमन महाप्रभु के कीर्तन के बारे में, मैं बहुत सुनता था बचपन में अपनी श्री गुरुदेव की कथा। यूट्यूब पर भी उनका चैनल है, तो मैं यूट्यूब पर कथा आती है, मैं यूट्यूब पर कथा सुनता हूँ और उनकी वेबसाइट पर भी ऑडियो है कथा के। 2008 से मेरी श्री गुरुदेव का इस सत्संग चल रहा है, मैं उनकी कथा नित्य प्रति सुनता हूँ। मैं बीच में भक्तों श्रीमन महाप्रभु की कथा बहुत सुनने लगा। उनके हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र, नृत्य नामोदन की बहुत कथा सुनी।
तो अंदर से एक उत्कंठा हुई कि मैं भी उस नृत्य में भाग लूँ जिसमें हमारे श्रीमन महाप्रभु और हमारे समस्त वैष्णव गोस्वामी रहते हैं और नृत्य करते हैं। भक्तों, तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मानसिक रूप से ही हरि नाम करने के बाद जब मेरा चित्त बिल्कुल साफ हो जाए तब मैं श्रीमन महाप्रभु हमारे समस्त वैष्णव गोस्वामियों का आह्वान करके उनसे प्रार्थना करूँ कि हे प्रभु, मुझे भी हरि नाम संकीर्तन में लेने की आज्ञा प्रदान करें। मैं भी आपके साथ श्री हरि नाम नृत्य नामोदन करना चाहता हूँ। भक्तों, मैंने श्रीमन महाप्रभु का नृत्य नामोदन स्वप्न में देखा है और जो मैंने स्वप्न में देखा है वो वास्तविक दर्शन हुए हैं मुझे श्री भगवान के भी। और भक्तों, स्वप्न में मुझे आज तक श्री राधा रानी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन श्री राधा कुंड के दर्शन। अब आप श्री राधा कुंड कहो या श्री राधा रानी, बात तो एक ही है। और भक्तों, उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि 1 हफ्ते के करीब हो गया मुझे मेरी श्री गुरु माता श्री गुरुदेव के दर्शन हुए हैं। और भक्तों, बस उन्हीं के लिए कुछ शब्द कहने हैं और अभी और कहूँगा, क्योंकि जब तक एक अपार आनंद की सीमा ना हो जाए, अपार आनंद ना मिलने लगे, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। एक सेकंड, ये जरा से बाजरा डाल दो, परेशान कर रहा है। बहुत देर से वक्त एक चिड़िया आ रही है, इसे अभी बाजरा और पानी दे दिया गया है। ये बहुत देर से यहीं पे आके बैठ रही है, पता नहीं क्या चाहिए। और भक्तों, क्या कहूँ, भक्तों जो है, आपको प्रत्येक प्राणी मात्र में श्री कृष्ण दर्शन करने हैं। नित्य प्रति 3 प्रार्थनाएं दोहरानी है। प्रथम प्रार्थना, रात को सोते हे मेरे प्राणनाथ भगवान श्री राधा कृष्ण, जब मेरी मौत आवे और मेरी अंतिम सांस के साथ आप मेरे प्राण तन से बाहर निकाले, तब अपना हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करवा देना। सुबह उठते ही हे मेरे प्राणनाथ भगवान श्री राधा कृष्ण, मैं अब से लेकर रात के सोने तक जो भी कर्म करूँ वह सब आपका समझकर करूँ। अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद करवा देना। और तीसरी प्रार्थना, भक्तों, स्नान आदि तिलक लगाने के बाद हे मेरे प्राणनाथ भगवान श्री राधा कृष्ण, अब आप कृपा करके मेरी दृष्टि ऐसी कर दीजिए कि मैं प्रत्येक कण कण तथा प्रत्येक प्राणी मात्र में सिर्फ आपका ही दर्शन करूं। तो भक्तों, इस प्रकार जब आप नित्य प्रति ये तीनों प्रार्थना करेंगे तो आपको भगवत प्रेम प्राप्ति होने में देर नहीं लगेगी। और ये तीनों प्रार्थनाएं श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भगवत महापुराण, भगवत गीता तो एक बार को कह नहीं सकते, लेकिन श्रीमद् भगवत महापुराण का सार है। ये तीनों प्रार्थनाएं हैं जो आपको भगवत प्रेम प्राप्ति करा सकती है, इसके आगे कुछ भी नहीं। भक्तों, श्री गुरु कृपा ही केवलम। भक्तों, आज आप मेरा थंबनेल देखेंगे अभी। अभी भक्तों, आप मेरा थंबनेल आपने देख लिया होगा। उसमें ऊपर क्या लिखा है? श्री गुरु कृपा ही केवलम। आइए भक्तों, एक गुरु प्रार्थना है, उसे जरा समझने का प्रयास करते हैं। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्प तरु अद्भुत चाको प्रकाश, या ज्ञान तिमिर ज्ञान सुचंद्र किरणे करुण शाई लोचन आनंद धाम, मोहेन पतित हेरी जो पौ जाची देवथरी नाम, दुर्मति अगति सतत असतमति नाही सुकृत लवलेश, श्री वृंदावन युगल भजन धन मोहे करल उपदेश, निर्मल गोर प्रेम सिचन पूरन समनास, सोचन नाम्बुज रति नये अल रोयत वैष्णव दास। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्प तरु अद्भुत जाको प्रकाश, या ज्ञान तिमिर ज्ञान सुचंद्र किरणे करुणशाई ऐ लोचन आनंद धाम। हे श्री गुरु, आप प्रेम कल्प तरु हैं। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्प तरु। हे श्री गुरु, आप प्रेम कल्प तरु है, अद्भुत जाको प्रकाश। आपने मेरे अंदर जितना भी अज्ञान भरा हुआ था, आपने उस अज्ञान को उखाड़कर बाहर फेंक दिया है तथा भगवत प्रेम रूपी ज्ञान मेरे हृदय में उतार दिया है। यह ज्ञान तिमिर ज्ञान सुचंद्र किरणे करुणशाई लोचन आनंदाम। अर्थात कि जो छोटा से छोटा भी अज्ञान मेरे अंदर भरा पड़ा था उसे आपने बाहर फेंक दिया है। और सूर्य की
सूर्य के प्रकाश की भांति मेरे अंदर भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत कृपा भेजती है और भगवत प्रेम प्राप्ति का मुझे साधन बता दिया है। भक्तों, इस घोर कलयुग में हमारे श्रीमन महाप्रभु खुद कहते हैं कि इस घोर कलयुग में आपको अगर कोई बचा सकता है तो वो है श्री गुरुदेव। श्री गुरुदेव द्वारा हरि नाम दीक्षा लीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों, आज मैंने आपको अपने श्री गुरुदेव के बारे में जो बोलने की इच्छा थी वो पूर्ण हो चुकी है। और भक्तों, आगे फिर एक नई कथा के साथ मिलेंगे। भक्तों, आज के लिए जो आपको समझाया है, इस कथा को थोड़ा सुनने के बाद थोड़ा विचार विमर्श कीजिए और हरि नाम संकीर्तन कीजिए। और जो भक्त हो, जो हरि नाम संकीर्तन के बारे में ना जानता हो, जो दुखी लग रहा हो, जिसे आप सोचते हैं कि इसे हरि नाम देना जरूरी है, तो उसे हरि नाम दीजिए। मैं आप सबको कहता हूँ खुलकर कि आप सब हरि नाम का प्रचार और प्रसार करें, सबको हरि नाम दे, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताएं कि आप भी हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए। आपको भी भगवत प्रेम प्राप्ति करनी है, क्योंकि हम सब यहाँ पर आए हैं, लेकिन हम सब भगवान के अंश होते हुए भी भगवान की एक और अंश शक्ति माया, जो इस जड़ दे माया के अंडर में ही है, लेकिन इसे हमें माया के अंडर से निकालकर भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत मार्ग पे ले जाना है, भगवान की कृपा ही प्राप्त करनी है। तो भक्तों, आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। आगे फिर हम एक नई कथा के साथ मिलेंगे। और भक्तों, आपको एक आवश्यक सूचना देनी है। कुछ ही दिनों में भक्तों, मैं श्री राधा कृपा कटाक्ष की वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ, भजन सहित। बहुत ही प्यारा लीड लगाकर सुनिएगा आप, या माइक्रोफोन कुछ भी। भक्तों, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी और आवाज़ के साथ श्री राधा कृपा कटाक्ष भी अपलोड करने वाला हूँ। और आगे भक्तों, अगले 11वें महीने की 5 तारीख से श्रीमद् भागवत महापुराण के समस्त स्कंद के प्रथम के सारे अध्यायों को एक साथ लेकर एक श्लोक, 2 श्लोक नित्य प्रति 10 से 15 मिनट या 25 मिनट की कथा होगी, जिसमें आपका भगवत महापुराण के एक श्लोक को स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा। आइए भक्तों, कथा से जाने से पहले एक भजन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो, हरे कृष्ण हरे रामो, श्री राधे गोविंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो, हरे कृष्ण हरे रामो, श्री राधे गोविंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो, हरे कृष्ण हरे रामो, श्री राधे गोविंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो, हरे कृष्ण हरे रामो,
श्री राधे गोविंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो। हरे कृष्ण श्री राधे गोविंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो। हरे कृष्ण श्री राधे गोविंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों, आगे फिर हम मिलेंगे एक नई कथा के साथ। अभी के लिए विश्राम देते आज की इस प्रेममयी भक्ति कथा को। हरे कृष्णा। श्री निताई गौर प्रेमानंदी, सीतानाथ प्रेमानंदी। हरे